आपकी राय क्या है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए, क्रिकेटर होना? क्रिकेटर दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता जी, ये भी सुन लें आप। जी, बहुत कम होता है, अच्छा। वेरी रेयर। हमेशा प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट जानते हैं। तो अभी जो लोग आए हैं वो क्या मैनेजमेंट? वो काम, बस यही तो हंसी की बात है। हाँ। इसीलिए तो आप देखें कि एशिया कप में क्या हुआ कि घुटने टेक कर और इंडिया के खिलाफ होस्ट खुद हैं। हाँ, और हाइब्रिड मॉडल पे, और आपको सिर्फ 4 मैचेस मिले, उसके बावजूद आप बड़े खुशी मना रहे हैं और बुरी तरह हार के आ गए। फिर वर्ल्ड कप हम खेलने फिर चले वर्ल्ड गए। कप चले गए अपने घुटने टेक करके। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, मैं आपको बता रहा उसके हूं। हवाले से भारत में पहले ही चल रहा है। अगर देखिए आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के कब्जे में है। बिल्कुल, बिल्कुल फंड्स उनके ज्यादा है। ऑफिशियल आईसीसी में ज्यादातर इंडिया के लोग हैं, सही। तो अपनी मनमानी करते हैं। जब तक हमारा जो एटीट्यूड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो घुटने टेकने का होगा लोगों के सामने, ठीक है पैसे आपको मिल रहे हैं तो पैसा हर एक चीज नहीं होती है, इज्जत भी होती है। सही। और वो जो ग्रेगरी बार्कले हैं जो आईसीसी के सदर बने न्यूजीलैंड के, उनको भी तो इंडिया ने बनवाया, उनको तो सपोर्ट। जाहिर है कि इंडिया की पावर है ना, मनी पावर। अच्छा। मनी स्पीक्स नॉट द गेम। अच्छा, तो आप ये सही कह रहे हैं। लेकिन गौरव भाई, हमारे तो लोगों को वीजे ही नहीं मिले, जो पब्लिक को भी नहीं वीजे मिले। तो इसका असर क्या हुआ इकबाल जी? इसका हशर यह हुआ कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, गार्डियन अखबार लंदन का और दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया के जायंट्स हैं, उन्होंने न सिर्फ इंडिया के एटीट्यूड की, तमाशाइयों के बारे में जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान टीम को एक दिन पहले वीजा दिया जाने से पहले वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की बदतमीजी अहमदाबाद के टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ क्राउड कर रहा था। पुलिस वाला कह रहा था जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वो तो बेंगलोर में कह रहा था कि हाँ। ठीक है ना। तो अब इस तरह के जब एटीट्यूड हो और आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं एक इंटरनेशनल इवेंट, तो दुनिया जाहिर है कि वो तो आप तनकीद को निशाना बनाएगी। और ये वर्ल्ड कप ने इंडिया को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। सही कह रहे हैं। बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, न सिर्फ उनकी क्रिकेट को, उनके बोर्ड को, बल्कि उनकी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं, मैंने 9 वर्ल्ड कप कवर किए अभी 13 वर्ल्ड कप में से जी। मैं समझता हूं कि दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप। हालांकि कहूँ भाई 10 मैदानों पर मैचेस हुए, 48 मैचेस हुए, लेकिन क्राउड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, सिर्फ इंडिया के मैचेस में या फाइनल वगैरह में या किसी हद तक सेमीफाइनल बाद में क्राउड ही नहीं था। आप देखिए कि 1987 में पहली दफा वर्ल्ड कप बाहर निकला, पाकिस्तान इंडिया में आ गया। फिर 96 में आपको पता है वर्ल्ड कप फिर एशिया में आ गया। ये इस कदर बदतमीजी और बदनज़मी इंडियन क्रिकेट बोर्ड में या इंडिया के क्राउड में कभी नहीं थी। अब ज्यादा नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। ये रिफ्लेक्ट तो नहीं करी गवर्नमेंट की वजह से कि गवर्नमेंट बड़ी बिल्कुल। अब देखें ये वही गवर्नमेंट है जिसने ये राष्ट्रीय सेवक संघ की ये ऑफशूट है भारतीय जनता पार्टी। इसी के बाल ठाकरे भी थे जिन्होंने आग लगवा दी थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में कि पाकिस्तान को क्यों बुला रहे हैं। जो मुंबई गए थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि साफ छोड़ देंगे पाकिस्तानी फील्डरों के ग्राउंड में होते हुए, याद है ना। उसके बावजूद हमारी टीम गई और मद्रास के टेस्ट में जब पाकिस्तान जीता तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साउथ इंडिया का मिजाज अलग है, लेकिन इधर ये वेस्ट का या दूसरी जगहों का मिजाज डिफरेंट है। कर्नाटका हुआ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं। आप देखें कि भारत की टीम जब भी पाकिस्तान में आई है, हमने हमेशा मेहमान नवाजी, वेलकम। आप सहवाग का इंटरव्यू सुन ले, गंगोली का इंटरव्यू सुन ले, सचिन कहता था, सचिन गवास्कर का इंटरव्यू सुन ले, विशन बेदी का कमेंट्स सुन ले पाकिस्तान टूर करने के। लेकिन जब आपके जहन में एक चीज बैठ जाए, नफरत, तो वो आप खत्म नहीं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो इस वक्त भारत में रूल कर रही है, तो 9 साल से 2014 से तो ये क्राउड का बिहेवियर भी, एटीट्यूड भी उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया गया। तो वही उसका रिफ्लेक्शन नजर आया जो पूरी दुनिया इस पर तनकीद कर रही है इसको। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है भारत से। भाई आईसीसी देखिए कंट्रोल में, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, माइट इज राइट, वही चल रहा है। माल चल रहा है, लंबा माल। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों आंखें बंद किए बैठा है? जब कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आती है, वो समझता है आंखें बंद कर ली बच जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स और जो करता धरता जो लोग हैं, जिनकी जो निगहदाश्त करते हैं सो कॉल्ड पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स की, वो खुद ही उनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को टैकल कर सके या किसी से क्रिकेट डिस्कस कर सके। इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो वो किस तरह आंखें दिखा सकते हैं किसी को, जब आप खुद ही बुज़दिल बन जाए। कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद से। और पहले चंक में हमने बात की इरफान हाशमी साहब से जो एडिलेड में मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से। कमर भाई, अब चूंकि वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट के आने के बाद टेस्ट क्रिकेट जो असल हुस्न है मार्च 1877 से खेली जा रही है, उसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज में क्राउड आएगा? देखिए, बात से ये कि जिस तरह हमारे ज़माने में 50s में ट्रांजिस्टर भी नहीं था। हाँ, सही। अब हमारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, पूरी दुनिया श्रिंक होकर मेरे हाथ में है। सही। यहीं से बैठे बैठे मैं रिपोर्टिंग कर दूं, फोटो आपकी भेज दूं। सही। इसी तरह क्रिकेट भी चेंज हुई है। 1977 आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कैरी पैकर की जो एंट्री हुई उससे बिल्कुल उसके बाद से फिर ये फ्लड लिट क्रिकेट, ब्लैक स्क्रीन, वाइट बॉल, कलर्ड क्लोथ, ड्रॉप इन पिचेस, और ये सारी इनोवेशंस और फिर पैसे की झंकार। हाँ, पैसा बहुत बुरी तरह, तो लोगों की शक्लें नजर आने लगी क्रिकेट और क्रिकेटर्स की। सही। ये हम लोग ये रह रहे हैं इस वक्त 21st सेंचुरी, यू नो, तो ये उस जमाने से और इस जमाने में बहुत फर्क है। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंटरेस्ट होगा लोगों का? इंटरेस्ट, देखिए, पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट कुछ दिलचस्पी इस कदर है और रही है हमेशा, चाहे पाकिस्तान हारे या जीते। पाकिस्तान जीतता भी रहा है बावजूद हैंडीकैप्स जो भी फेस करती है पाकिस्तान की टीम या क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बात यह कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग करते हैं, सही, तो ये दिल की धड़कनें लोगों की जो है वो रुक जाती हैं। सही। तो जाहिर है कि लोगों की निगाहें अब इस पर है कि नया कैप्टन है, एक टीम जारी है ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ की जो आपने बात की ना, ये वाका की ड्रॉप इन पिचेस, वहाँ पर जो जमीन है वो बड़ी हार्ड होती है। अच्छा। और हार्ड होने की वजह से ये दुनिया का वाहिद मुल्क क्रिकेटिंग मुल्क है जहाँ बैट्समैन और बॉलर दोनों के जूते बूट के नीचे लंबी स्पाइक्स लगाते हैं। अच्छा, ताकि यहाँ पे नहीं, बर्तानिया में नहीं, न्यूजीलैंड में नहीं, यहाँ ग्रिप कर सके, यहाँ ताकि नहीं स्किड नहीं कर जाए, हार्ड उस पर हाथ पर न टूट जाए। तो फील्डिंग में भी मुश्किल होती है। तो फील्डिंग में उनको आसानी इसलिए होती है कि वो अगर हार्ड जमीन पे भाग रहे हैं तो स्किड करके गिरेंगे नहीं, हाथ में नहीं टूटेगा। अगर छोटे नेल होंगे ना तो वो ग्रिप नहीं कर सकेंगे, वो गिर पड़ेंगे। तो बहुत फर्क होता है। बाउंस वहाँ पर जो है चेस्ट पे बॉल आती है, बिल्कुल कमर पे बॉल आती है। इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड की पिचेस पे बॉल नीचे आती है, वेस्ट पे आएगी, घुटने पे आएगी, ज्यादा से ज्यादा किसी ने बाउंसर मारा तो शोल्डर पे आ गई। तो वहाँ खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी पाकिस्तान की टीम आप देखें कि 56 में यहाँ पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आई, बुरी तरह हार गई यहाँ पाकिस्तान से मैटिंग विकेट। 64 में हम गए और 64 में पहली दफा हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ एक टेस्ट खेली और वो मैच ड्रॉ हो गया, इसलिए कि हनीफ मोहम्मद ने एक इनिंग में सेंचुरी मार दी, एक इनिंग में 94 कुछ कर दिए और गलती से उसको इयन चैपल का टेस्ट डेब्यू था, वो टेस्ट MCG पे इयन चैपल ने मुझसे कसम खाकर कहा गलत आउट दिया, हनीफ मोहम्मद को गलत आउट दिया, सेकंड इनिंग में आउट नहीं था। सही। तो अच्छा, हाँ बोलिए आप। जब तक पाकिस्तान की टीम 64 से अब तक जाती रही है, कोई सीरीज नहीं जीती, सीरीज कभी नहीं जीती, टेस्ट मैचेस जीती है सिर्फ। देखिए ना, ये 77 में टेस्ट मैच जीत गई, मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, और फिर ये 79